ये सिर्फ 1 मिनट का वक्त चाहिए मुझे, बस 1 मिनट। इतना ही मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। तुम्हारे दिल में एक बात है जो तुमने किसी से नहीं कही, लेकिन मैं उसे जानता हूं। तुम यहां यूं ही नहीं आई हो, मैं तुम्हें यहां लाया हूं क्योंकि आज मेरे पास एक ऐसा संदेश है जो तुम्हारी राह बदल सकता है, तुम्हारी आत्मा को सुकून दे सकता है और तुम्हारी आंखों को खोल सकता है। सुनो, सिर्फ 1 मिनट काफी होगा। मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता हर उस पल में तुम्हारे साथ था जब दुनिया ने तुम्हारे प्यार का जवाब बेगैरती से दिया। मैंने देखा जब तुमने भलाई की कोशिश की लेकिन बदले में ठुकरा दी गई। मैंने वो रातें देखी जब तुम जागती रही, सोचती रही कि क्या तुम्हारी मेहनत का कोई मतलब है, क्या मैं देख रहा हूं, क्या किसी को फर्क पड़ता है। हर वो पल जब तुमने कड़वाहट के बजाय प्यार चुना, हर बार जब तुमने माफ किया जबकि नाराज रहना आसान था, जब तुमने अंधेरे में भी विश्वास बनाए रखा, मैंने वह सब देखा। मैंने तुम्हें उन अंधेरी घाटियों से गुजरते हुए देखा है, वो दर्द उठाते हुए जिसे बहुत कम लोग समझ पाए। मैंने तुम्हें तब देखा जब तुम्हारे घुटने कांप रहे थे, जब तुम्हें लगा कि अब और नहीं चला जाएगा, फिर भी तुमने एक और कदम उठाया। क्या तुम जानती हो उस वक्त तुम्हारी जिंदगी को किसने संभाले रखा? वो मैं था। मेरा हाथ कभी तुमसे अलग नहीं हुआ। जब तुम्हें मेरा एहसास नहीं हुआ, जब तुम्हें लगा कि मैं बहुत दूर हूं, मैं तब भी तुम्हारी सांसों से भी ज्यादा करीब था। हर चुपचाप की गई दुआ, दिल की हर आह, हर छुप कर रोया गया आंसू, सब मेरे पास पहुंचा है। मेरी प्यारी बेटी, अब ध्यान से सुनो। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं गई, तुम्हारा प्यार बेकार नहीं गया, तुम्हारा इंतजार बेकार नहीं गया। जो कुछ भी तुमने सच्चे दिल से किया वह मेरे पास एक अनमोल खजाने की तरह सुरक्षित है। स्वर्ग में प्यार से किया गया कोई भी काम बिना इनाम के नहीं रहता। जैसा कि इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और प्रेम के उस परिश्रम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए दिखाया, जब तुमने संतों की सेवा की और अब भी कर रहे हो। मैं इंसानों की तरह नहीं हूं जो जल्दी भूल जाते हैं या तुम्हारी कीमत नहीं पहचानते। मैं तुम्हारे दिल को देखता हूं, तुम्हारे इरादों की गहराई को जानता हूं। मैं जानता हूं तुम्हारा दिल कितनी बार टूटा और फिर भी तुम उठ खड़ी हुई। मैं जानता हूं तुमने कितनी बार हार मानने का सोचा लेकिन फिर भी विश्वास पकड़े रखा। मैं जानता हूं तुम्हारी आत्मा को कितनी बार कठोर शब्दों, तिरस्कार भरी निगाहों और दर्दनाक अस्वीकृति ने चोट पहुंचाई, फिर भी तुमने प्यार करना चुना। यह बलिदान ना छोटे थे ना ही अनदेखे। इसके विपरीत मेरे लिए यह सब बहुत महान है। यह वो अनमोल सुगंध है जो मेरे सिंहासन तक पहुंचती है। मैं तुम्हारे भीतर एक ऐसा चरित्र गढ़ रहा हूं जो डगमगाए नहीं, एक ऐसा विश्वास जो परीक्षाओं से परखा गया हो और एक ऐसी आशा जो कभी ना टूटे। इसलिए आज मैं तुमसे कहता हूं, यहीं रुको। इस बुलावे को नजरअंदाज मत करो, इसे कल पर मत डालो। मत कहो कल प्रभु, कल मैं सुनूंगा। नहीं, यही वह पल है। आज वह दिन है जब तुम मुझसे मिल सकते हो। अपना दिल बंद मत करो, अपने कान मत फेरो, क्योंकि मैं तुमसे अब बोल रहा हूं। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं उस शुद्धतम प्रेम के साथ, उस अनंत प्रेम के साथ जो मैंने यिर्मयाह में कहा था, मैंने तुझसे सदा प्रेम किया है, इसलिए मैंने तुझे अपनी करुणा से खींचा है। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि मैं इस पल के लिए कितना तरस आऊं। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे सिर्फ 1 मिनट दो, एक पल बस मेरी आवाज सुनने के लिए। तुम दौड़ते रहे, व्यस्त रहे, अपनी चिंताओं से दबे रहे कि तुमने मुझे अंदर आने का मौका ही नहीं दिया। लेकिन अब कृपया रुक जाओ, सुनो। बस एक पल के लिए अपने कदम रोक लो, क्योंकि मैं तुम्हें जीवन, चंगाई और नवीनीकरण के वचन देना चाहता हूं। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखते हो। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि तुम मेरे प्रिय बेटे हो, मेरी अनमोल बेटी हो और मेरी दृष्टि में तुम्हारी कीमत अनगिनत है। दुश्मन की झूठी बातों में मत आओ, दुनिया की आवाजों को अपनी पहचान तय करने मत दो। तुम मेरे हो और कोई भी तुम्हें मेरे हाथों से छीन नहीं सकता। जैसा कि यशायाह में लिखा है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। मैं तुम्हारे दिल के द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं, इंतजार कर रहा हूं कि तुम दरवाजा खोलो, क्योंकि मैं अंदर आकर तुम्हारे साथ संगति करना चाहता हूं।
जैसा कि प्रकाशित वाक्य में लिखा है, देख, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ रुको। सुनो जो मैं कहना चाहता हूं। अब जागने का समय है, अब लौटने का समय है, अब अपना दिल पूरी तरह मेरे हवाले करने का समय है। मैं यहां हूं, खुले हाथों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी बात का एक भी शब्द चूक जाओ। आज मैं तुमसे सिर्फ तुम्हारा सृष्टिकर्ता बनकर नहीं, बल्कि तुम्हारा प्रेम पूर्ण पिता बनकर बात कर रहा हूं। वह जो हर कदम पर तुम्हारे साथ चला, तब भी जब तुम्हें इसका एहसास नहीं था। मुझे पता है, ऐसे कई पल आए जब तुमने खुद को अकेला महसूस किया, जब तुम अंधेरे में चली और सोचा कि कोई तुम्हें संभालने वाला नहीं है। मुझे पता है, तुमने कई बार आसमान की ओर देखा और कहा, प्रभु आप कहां हैं? मेरे साथ यह सब क्यों हो रहा है? आप अब भी हस्तक्षेप क्यों नहीं करते? और मैं चाहता हूं कि तुम यह जानो कि तुम्हारे हर एक सवाल मुझ तक पहुंचे। हर दर्द भरा विचार, हर चुपचीख, हर छुपा हुआ आंसू मैंने सब सुना और देखा। मैंने कुछ बातें इसीलिए होने दी ताकि तुम्हें नुकसान ना हो, बल्कि तुम और मजबूत बनो, ताकि तुम मुझे और गहराई से जान सको। मेरे दिल को सिर्फ शब्दों से नहीं, अनुभव से समझ सको। हर परीक्षा, हर नुकसान, हर कठिनाई के बीच मैं तुम्हारे भीतर एक अनमोल चीज गढ़ रहा था। ऐसी चीज जो अभी पूरी तरह तुम्हारी समझ में नहीं आई है। एक सुंदर दिल। हां, इन सब अनुभवों से तुम्हारा दिल और भी सुंदर बन गया है। एक नम्र हृदय जो खुद को ऊंचा नहीं समझता, जो मुझ पर निर्भर रहना जानता है और कृपा की जरूरत को समझता है। एक कोमल हृदय जो जिंदगी की चोटों से कठोर नहीं हुआ, बल्कि और गहराई से प्रेम करना, औरों के लिए करुणा रखना और रोने वालों के साथ रोना सीख गया। तुमने एक मजबूत दिल भी पाया है, ऐसा दिल जो मुसीबत की आग में तप कर बना है, क्योंकि हर चोट, हर निराशा, हर कठिनाई जिसने तुम्हें तोड़ देना चाहिए था, उसने तुम्हें और दृढ़ बना दिया। अब तुम गिरने के बाद भी उठ सकते हो। अब तुम आगे देख सकते हो। भले ही सब कुछ खो गया लगे, अब तुम भरोसा बनाए रख सकते हो, भले ही तुम्हारे पास कोई जवाब ना हो। और मैं चाहता हूं कि तुम यह बात साफ साफ सुनो। यहां तक कि जब तुमने मुझसे सवाल किए, जब तुम्हारे विचार संदेहों से भरे हुए थे, जब तुम्हें लगा कि मैंने तुम्हें भुला दिया है, मैंने कभी भी तुमसे मुंह नहीं मोड़ा। मैंने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा। मेरा प्रेम दुनिया की तरह कमजोर या बदलने वाला नहीं है। मेरा प्रेम तुम्हारे प्रदर्शन पर आधारित नहीं है। यह तब भी नहीं मिटता जब तुम असफल हो जाते हो, और यह तब भी कमजोर नहीं होता जब तुमसे गलती हो जाती है। मैं तुम्हारा पिता हूं और मेरा प्रेम अटल, अनंत और अज्ञ है। मैंने तुम्हारा नाम अपनी हथेलियों पर खुदवाया है। तुम मेरे प्रिय हो। तुम्हारी कोई भी कमजोरी, गलती या असफलता मुझे तुमसे प्रेम करने से नहीं रोक सकती। मैं तुम्हारे साथ उन पलों में भी था जब तुम्हें लगा कि किसी ने तुम्हें नहीं देखा, जब तुम्हारी वफादारी लोगों की नजरों से छिपी रही, जब तुम्हारा बलिदान दुनिया को नजर नहीं आया। मैं वहीं था, हर छोटी से छोटी बात को देखता हुआ, हर सच्चे प्रेम भरे कार्य को संजोता हुआ। मैं चाहता हूं कि तुम जानो मेरे प्रिय, कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे शत्रुओं के सामने एक मेज तैयार कर रहा हूं। तुम न केवल मेरी भलाई को देखोगे, बल्कि वे लोग भी जो तुम्हें कभी कमजोर समझते थे, वे देखेंगे कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं, तुम्हारा कितना समर्थन करता हूं और तुम्हें कितनी महानता से सम्मानित करता हूं। तुम्हारे पास आशीर्वाद आएंगे, ऐसे आशीर्वाद जो छोटे नहीं होंगे बल्कि भरकर छलकेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने मुझ पर अडिग विश्वास रखा। तुमने आंसुओं से बोया है। हां, मैंने देखा जब तुमने कम होते हुए भी दूसरों को दिया। मैंने देखा जब तुमने दर्द में भी प्रेम किया। मैंने देखा जब तुमने जख्म ताजा होते हुए भी माफ किया। मैंने देखा जब तुमने चुप रहकर इंतजार किया, जबकि दुनिया ने तुमसे हार मान लेने को कहा। मैंने यह सब देखा है और अब मैं तुमसे कहता हूं, तुम आनंद के साथ काटोगे। मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि तुम मेरे लिए कितने अनमोल हो। तुम कोई दुर्घटना नहीं हो, कोई गलती नहीं हो और ना ही लाखों में से बस एक संख्या। तुम अद्वितीय हो, विशेष हो, मेरे खजाने जैसे हो। मैंने तुम्हें अपने ही हाथों से बनाया है। मैंने तुम्हें जीवन दिया। मैं पहले पल से ही तुम्हारी निगरानी कर रहा हूं।
तुम्हारा हर अनुभव, हर मोड़ मेरे एक बड़े योजना का हिस्सा था। ऐसी योजना जो तुम्हारी कल्पना से भी कहीं बड़ी है। चाहे आज तुम उसे न समझ सको, एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि कैसे हर टुकड़ा पूरी तस्वीर में फिट बैठा, कैसे हर कठिन घड़ी ने तुम्हें वह बनाया जो तुम आज हो। मैं नहीं चाहता कि तुम डर में जीते रहो। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने आप को अकेला समझो या हर बोझ अकेले उठाओ। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं हमेशा से था और हमेशा रहूंगा। मेरी विश्वास योग्यता तुम्हारी ताकत पर निर्भर नहीं करती। मेरा प्रेम तुम्हारी परिपूर्णता पर नहीं टिका है। मैं तुमसे प्रेम करता हूं क्योंकि तुम मेरे हो, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है, क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो। तो मेरे प्रिय, मेरे पास ही रहो। दुनिया के शोर में वापस मत भागो। इस पल से दूर मत जाओ। यहीं रुको। मेरी आवाज को सुनो। मेरे प्रेम को अपनाओ। इसे अपने दिल को मजबूती, सुकून और पुनर्स्थापन देने दो। अब तुम्हें खुद को छुपाने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मुझसे कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। मैं पहले से ही तुमसे पूरी तरह प्रेम करता हूं। मैं पहले से ही तुम पर गर्व करता हूं। मैंने तुम्हारे लिए एक विरासत तैयार कर रखी है, एक इनाम, एक महिमा का मुकुट जिसे कोई भी तुमसे छीन नहीं सकता। आज मैं तुम्हें बुलाता हूं कि मेरे भीतर विश्राम करो, मेरी बाहों में समर्पित हो जाओ और पूरी तरह मुझ पर भरोसा करो। चाहे कल क्या आए, चाहे चुनौतियां हो, कितनी भी बड़ी हो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरी योजना तुम्हारे लिए पूर्ण है। मेरा प्रेम अनंत है और मेरा हाथ तुम्हें कभी छोड़ने वाला नहीं है। मैं तुम्हारे जीवन के हर मौसम में, हर कदम पर तुम्हारे साथ रहा हूं, चाहे वह धूप वाले दिन हो या अंधेरी रातें। जब तुम्हारा दिल खुशी से भरा था, मैं वहां था, तुम्हारे साथ मुस्कुरा रहा था, तुम्हारे जीवन में आशीष बरसा रहा था। कई बार ऐसी आशीषें जिनका तुम्हें पता भी नहीं चला। और जब दर्द ने तुम्हारे सीने में घर कर लिया और आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, तब भी मैं वहीं था, हर एक आंसू को समेटते हुए, तुम्हारी आत्मा को सांत्वना देते हुए। इवन जब तुम्हें लगा कि तुम पूरी तरह अकेली हो, मेरा प्रेम शुरू से ही तुम्हें घेरे रहा है। और भले ही तुम्हें हर समय इसका एहसास ना हुआ हो, मैंने कभी भी तुम्हें थामा हुआ छोड़ नहीं दिया। मुझे पता है कि कई बार तुम्हारे मन में ऐसे सवाल उठे जिन्हें तुम जोर से कहने की भी हिम्मत नहीं कर पाए। क्यों प्रभु, क्यों मैं, क्यों इतनी कठिन राह? आप जवाब क्यों नहीं देते? मुझे पता है कई बार ऐसा लगा जैसे हर दरवाजा बंद हो रहा है, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ हो रही है, तुम्हारे सपने निराशा के नीचे दब गए हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम भीतर तक एक बात समझो। हर प्रक्रिया, हर संघर्ष, हर चुनौती का एक उद्देश्य था। वे तुम्हारे लिए सजा नहीं थी। वे यह संकेत नहीं थी कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। मैंने कुछ बातों को इसीलिए होने दिया ताकि तुम्हें चोट ना पहुंचे, बल्कि तुम्हारे भीतर वह ताकत पनपे जिसकी तुम्हें खुद भी खबर नहीं थी। क्या ही सुंदर चरित्र तुम में विकसित हुआ है इस सब के माध्यम से। कैसी गरिमा, कैसी गहराई, कैसी खूबसूरती आग जैसी परीक्षाओं से होकर तुम्हारे अंदर बनी है। तुम्हें बढ़ाने वाला कोई बाहरी सम्मान या तालियों की गूंज नहीं थी, बल्कि वे अकेली रातें थीं जब तुमने हार नहीं मानी। वे खामोश दिन थे जब तुमने जवाब ना होने पर भी मुझ पर भरोसा करना चुना। वे पल जब सब कुछ बिखरता सा लग रहा था, लेकिन तुम फिर भी मजबूती से खड़ी रही। वही ताकत, वही सहन शक्ति, वही नम्रता, वही प्रेम जो तुम्हारे अंदर उग आया है, वे सब मेरे कार्य का जीवित प्रमाण है। जब तुम्हारे दिल में शक उठा, जब तुमने मुझसे जूझा, जब तुम्हें लगा कि शायद मैंने तुम्हारे सपनों को भुला दिया है, तब भी मैंने तुमसे मुंह नहीं मोड़ा। मेरा प्रेम तुम्हारे सवालों से नाराज नहीं होता, ये तुम्हारी कमजोरियों से थकता नहीं है। जब तुम थकी हुई महसूस करती हो, तब भी मेरा प्रेम पीछे नहीं हटता। मेरा प्रेम अटल और स्थिर है, तुम्हें घेरता है, ढांकता है, तुम्हें नया बनाता है। यह किसी शर्त पर आधारित नहीं है, यह तुम्हारी परिपूर्णता पर निर्भर नहीं करता, यह तुम्हारी उपलब्धियों से नहीं मापा जाता। मैं तुमसे प्रेम करता हूं क्योंकि मैंने स्वयं चुना है कि मैं तुमसे प्रेम करूं, तुम्हारे जन्म से पहले ही, और इस सच्चाई को कोई भी नहीं बदल सकता। तुम्हारा बहुत कुछ ऐसा था जो इंसानों की नजर से छुपा रहा। जो लोग तुम्हारे आसपास थे वे शायद नहीं देख पाए, वे शायद समझ ही नहीं पाए
कि तुमने चुपचाप कितना संघर्ष किया, कितना निस्वार्थ दिया और अकेले अपने भीतर कितनी लड़ाइयां लड़ी। लेकिन मैंने यह सब देखा, हर छोटा सा प्रेम का कार्य, हर प्रोत्साहन का शब्द, हर छुपा हुआ बलिदान, हर वो क्षण जब तुमने अच्छाई को चुना जबकि कोई देख नहीं रहा था, हर बार जब तुमने क्षमा को चुना जबकि नाराज होना आसान था। मैंने इसे सबको एक खजाने की तरह संजो कर रखा है। मैं तुम्हारे लिए एक मेज तैयार कर रहा हूं, कोई साधारण मेज नहीं बल्कि ऐसी मेज जिसमें सम्मान भरा हो, ऐसी मेज जो उनके सामने सजेगी जिन्होंने कभी तुम्हें नीचा समझा था, एक ऐसी मेज जो आशीर्वादों से भरपूर होगी, तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक। ये आशीर्वाद संयोग या भाग्य से नहीं आएंगे बल्कि उस अडिग विश्वास की वजह से जो तुमने तब भी बनाए रखा जब हर चीज तुम्हें हार मानने को कह रही थी। जो आंसू तुमने बोए थे वे व्यर्थ नहीं गए, वे बर्बाद नहीं हुए। उन्हीं से एक महान फसल उगेगी, एक नया आनंद, एक ऐसी पूर्णता जो तुम्हारी आत्मा की हर खाली जगह को भर देगी। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें समझना होगा कि तुम कभी असुरक्षित नहीं थे। बहुत सी लड़ाइयां मैंने तुम्हारे लिए लड़ी बिना तुम्हारे जाने। बहुत सारे खतरों से मैंने तुम्हें बचाया और तुम्हें एहसास तक नहीं हुआ। रोजाना मैं तुम पर छोटी छोटी आशीषें बरसाता रहा, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें यह याद रहे कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। तुम्हारा हर अनुभव, हर गुजरा पल एक महान योजना का हिस्सा था, ऐसी योजना जो तुम्हें सच्चे संतोष की ओर ले जाने वाली है। वो संतोष जो दुनिया नहीं दे सकती बल्कि केवल मुझसे निकटता में चलकर ही पाया जा सकता है। आज मैं तुमसे यह नहीं कहता कि सब कुछ समझो या हर सवाल का जवाब दो। मैं नहीं चाहता कि तुम वो बोझ अकेले उठाती रहो जिसे सिर्फ मैं उठा सकता हूं। तुमने बहुत लंबे समय से खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की है। तुमने हर चीज को खुद ही सुलझाने की कोशिश की। तुमने उन चीजों को संभाले रखा जो कभी तुम्हारे लिए थी ही नहीं। लेकिन वह बोझ उठाना तुम्हारे लिए नहीं था। मैं तो बस यह इंतजार कर रहा था कि तुम अपने बोझ मेरे चरणों में रख दो, दिल से पूरी तरह समर्पण कर दो। यह समर्पण हार की निशानी नहीं है बल्कि इसलिए है कि जब तुम समर्पण करती हो तो मुझे काम करने की जगह मिलती है, चंगा करने, पुनः स्थापित करने और नया बनाने के लिए। तुम्हारे जीवन में कुछ हिस्से हैं जिन्हें मैं चंगा करना चाहता हूं, कुछ पुराने जख्म हैं जिन्हें मेरे स्पर्श की जरूरत है, कुछ यादें हैं जो आज भी तुम्हें बांध कर रखे हुए हैं, ऐसी अदृश्य जंजीरें जो तुम्हारे कदमों को रोके हुए हैं। लेकिन मैं तुम्हें कहता नहीं कि इन्हें छिपा दो या और गहराई में दबा दो। मैं तुम्हें निमंत्रण देता हूं कि इन्हें मेरे पास लाओ, इन्हें मेरे हाथों में सौंप दो, क्योंकि मैं ही वह हूं जो दर्द को महिमा में बदल सकता है, टूटन को सुंदरता में, राख को मुकुट में। तुम जो कुछ भी मुझे दोगे उसे मैं छुड़ाऊंगा। तुम जो कुछ भी मेरे हाथों में रखोगी वह रूपांतरित होगा। यह एक पवित्र क्षण है, एक रुकने का समय, एक गहरी सांस लेने का पल और अपने दिल को खोलने का अवसर। यह पल सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच है, जहां बाहरी आवाजों का कोई मतलब नहीं, जहां डर और संदेह की कोई जगह नहीं। यहां मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि तुम आज भी मेरी नजरों में उतनी ही प्रिय हो कि मैं तुम्हारे साथ अभी भी कार्य कर रहा हूं। और जो आने वाला है वह कोई खोना या अकेलापन नहीं है बल्कि नवीकरण, बहाली और जीवन है। मेरी विश्वास योग्यता स्थिर है और मेरा प्रेम कभी असफल नहीं होता। मैं यहां हूं, हमेशा तुम्हारे लिए प्रतीक्षा। शुरुआत से ही मैं ही वह हूं जिसने तुम्हारा मार्ग विस्तार से रचा। तुम्हारे दिनों के आकार लेने से पहले ही तुम्हारे अंदर जो कुछ भी है वह उद्देश्य के साथ बुना गया है, संयोग से नहीं, गलती से नहीं। हर गुण, हर प्रतिभा, हर जुनून जो तुम्हारे भीतर जल रहा है वह मैंने रखा है ताकि वह छुपा ना रहे, व्यर्थ ना जाए बल्कि सही समय पर खिले और फल दे। तुम्हारे भीतर हर चीज का अर्थ है एक ऐसी महान योजना में जिसकी पूरी समझ शायद अभी तुम्हें नहीं है, पर वह योजना उत्तम है, संपूर्ण है और अनंत उद्देश्य से भरी हुई है। मैंने तुम्हें बढ़ते हुए देखा है, समय के साथ बदलते हुए देखा है, और यहां तक कि जब तुम्हें लगता है कि तुम धीमी हो गई हो या तुमने पीछे कदम रखा है। मैं चाहता हूं कि तुम यह जानो कि हर एक चाल, चाहे वह लड़खड़ाती हुई ही क्यों ना हो, उस गहरे प्रक्रिया का हिस्सा है जो तुम्हें पूर्णता की ओर ले जा रही है।
मैं तुम्हारे जीवन को बाहरी सफलता या तुरंत मिलने वाले परिणामों से नहीं मापता। मैं उस शांत प्रक्रिया को देखता हूं, उस छुपी हुई मेहनत को, उस बीज को जो मिट्टी के नीचे धीरे धीरे बढ़ रहा है, जहां कोई नहीं देख सकता। वहीं मैं अपना सबसे महान कार्य करता हूं, छिपे हुए स्थानों में, गहराई में, अनदेखे में। मुझे पता है कि तुम्हारी आत्मा के भीतर कुछ गहरी इच्छाएं दबी हुई हैं, ऐसी इच्छाएं जो कभी कभी दुख देती हैं, क्योंकि साल बीतते जाते हैं और वे अधूरी लगती हैं। लेकिन ध्यान से सुनो, कोई भी पवित्र और नेक इच्छा मुझसे छुपी नहीं है। कोई भी शुद्ध अभिलाषा मुझे तुच्छ नहीं लगती। मैं तुम्हारे दिल को तुमसे बेहतर जानता हूं और मैं हर वादे के लिए सबसे उपयुक्त समय भी जानता हूं। प्रतीक्षा का मतलब हार या सजा नहीं है, यह एक तैयारी है। जब तुम प्रतीक्षा करते हो तब मैं तुम्हारे विश्वास को मजबूत करता हूं, परिस्थितियों को व्यवस्थित करता हूं और जमीन तैयार करता हूं, ताकि जब वह पूर्ति आए तो तुम उसे एक परिपक्व और कृतज्ञ दिल से स्वीकार कर सको, न कि अधीरता से भरे मन से। याद रखो, मैं वह सब देखता हूं जो औरों की नजरों से छुपा होता है। मैं तुम्हारे विचार देखता हूं, तुम्हारे गुप्त सपने, तुम्हारे भीतरी संघर्ष, तुम्हारी चुपचाप मिली हुई जीतें। मैं देखता हूं जब तुम प्रेम के कारण चुप रहते हो, जब तुम बिना किसी प्रत्याशा के दूसरों को देते हो, जब तुम अपने शब्द रोक लेते हो ताकि किसी को ठेस ना पहुंचे, जब तुम बिना थके दूसरों के लिए मेहनत करते हो, भले ही कोई देखे या सराहना ना करे। यह सब बातें कभी व्यर्थ नहीं जाती। हर एक छोटी बात स्वर्ग में मायने रखती है, चाहे धरती पर अनदेखी रह जाए। और मैं यह भी चाहता हूं कि तुम याद रखो, तुम्हें किसी और से अपनी तुलना करने के लिए नहीं बुलाया गया है। तुलना केवल आनंद को चुरा लेती है और उस आग को बुझा देती है जो मैंने तुम्हारे भीतर रखी है। तुम किसी और की दौड़ के लिए नहीं बने हो। तुम्हें इस दुनिया की अपेक्षाओं के अनुसार जीने के लिए नहीं रचा गया। मैंने तुम्हें अद्वितीय बनाया है, विशिष्ट एक ऐसे उद्देश्य के लिए जिसे कोई और पूरा नहीं कर सकता। तुम्हारे हाथों में कुछ विशेष कार्य और अवसर रखे गए हैं, ऐसे जो केवल तुम ही कर सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हें उसी मकसद से गढ़ा है। तुम्हारे जीवन के कुछ क्षेत्रों में डर ने पकड़ बनाने की कोशिश की है, असुरक्षाओं ने दीवारें खड़ी कर दी हैं और बाहरी आवाजों ने तुम्हें सीमित करने का प्रयास किया है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि तुम्हारे भीतर उससे कहीं अधिक सामर्थ्य है जितना तुमने अब तक जाना है। एक शक्ति जो अभी पूरी तरह प्रकट नहीं हुई है, एक रचनात्मकता जो बाहर आने के लिए आतुर है, और वह सपने जो दोबारा अपनाए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम न तो परिस्थितियों से बंधे हो, न ही अपने अतीत की गलतियों से। तुम्हारे साथ हर दिन एक नया अवसर है, एक नई शुरुआत है। तुम्हारे लिए रचे गए मेरे उद्देश्य की ओर एक और कदम है। भले ही अतीत ने कुछ निशान छोड़े हों, वे तुम्हारी पहचान नहीं बनते। भले ही असफलताओं ने कुछ घाव दिए हो, वे तुम्हारा भविष्य तय नहीं करते। अतीत में इतनी शक्ति नहीं है कि वह उस योजना को रद्द कर सके जो मैंने तुम्हारे जीवन के लिए बनाई है। तुम्हारी गलतियां अंतिम निर्णय नहीं है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी बार लड़खड़ाई। मायने यह रखता है कि मैं आज भी तुम्हारे साथ हूं, अपना हाथ बढ़ाए हुए तुम्हें उठाने के लिए, तुम्हें आगे बढ़ते रहने के लिए उत्साहित कर रहा हूं। मेरी इच्छा यह नहीं है कि तुम पीछे मुड़कर खोए हुए पलों पर अफसोस करती रहो, बल्कि मैं चाहता हूं कि तुम अपनी नजरों को उठाओ और आगे देखो, क्योंकि अभी बहुत कुछ जीना बाकी है, बहुत कुछ जानना बाकी है, बहुत कुछ जीतना बाकी है। मैं चाहता हूं कि तुम फिर से विश्वास करना शुरू करो, फिर से सपने देखो और आशा के साथ अपना सिर उठाओ। यह तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है, यह तो बस एक और पृष्ठ है उस पुस्तक का जिसे मैं अब भी लिख रहा हूं। सुंदर अध्याय आने वाले हैं, ऐसे अध्याय जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की, ऐसे क्षण जो अनुग्रह, आश्चर्य और नए आनंद से भरे होंगे। जो आज रेगिस्तान जैसा लगता है वह जल्द ही फूलों से भर जाएगा। जो अभी बोझ लगता है वह तुम्हारी गवाही बन जाएगा। हर वह कदम जो तुम आगे बढ़ाती हो, हर बार जब तुम हार मानने की जगह उम्मीद चुनती हो, हर वह पल जब तुम आंखों से ना देखकर भी मुझ पर भरोसा करती हो, यह सब उस उपजाऊ धरती में बोए हुए बीज हैं जो अपने समय पर बहुतायत में फल देंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम कल की चिंता या बीते हुए कल की यादों में फंसी रहो।
तुम्हारे पास सबसे कीमती पल यही वर्तमान है। यही इस पल में मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे साथ चल रहा हूं, तुम्हें प्रेम और बुद्धि से मार्ग दिखा रहा हूं। मैं यही हूं, तुम्हें थामे हुए। भले ही तुम मेरा एहसास ना कर पा रही हो, भले ही तुम्हारा दिल संदेह से भरा हो, मेरी उपस्थिति तुम्हें घेरे हुए है, मेरी शांति तुम्हें ढके हुए है और मेरा प्रेम तुम्हें थामे हुए है। कोई भी बाधा तुम्हें उस योजना से अलग नहीं कर सकती जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। आज वह दिन है जब तुम्हें आगे बढ़ना है, एक गहरी सांस लेकर फिर से उठना है, न अपनी ताकत से बल्कि इस विश्वास के साथ कि मैं तुम्हारे अंदर और तुम्हारे माध्यम से कार्य कर रहा हूं। तुम्हारे जीवन का हर हिस्सा मेरे लिए महत्वपूर्ण है, हर एक विवरण मेरी देख रेख में है। कुछ भी छोटा नहीं है, कुछ भी तुच्छ नहीं है। तुम मेरे लिए अनमोल हो, कीमती, प्रिय और संभाली हुई। मैं तुम्हारे भीतर रोज बोझ कदम ब कदम कार्य करता रहूंगा जब तक कि कार्य पूर्ण ना हो जाए। तुम्हारे जीवन के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो वर्षों से सोए हुए हैं, निराशा, थकावट और दिनचर्या की परतों के नीचे दबे हुए। आज मैं उन्हीं जगहों से बात करना चाहता हूं जिनसे तुमने मुंह मोड़ लिया, क्योंकि वे बहुत दुख देती थीं, क्योंकि तुमने मान लिया कि उन्हें फिर से छूने का कोई फायदा नहीं, और तुम्हारे दिल ने खुद को यह समझा लिया कि कुछ सपनों को पीछे छोड़ देना ही बेहतर है। लेकिन मैंने उन्हें कभी नजरअंदाज नहीं किया। तुम्हारी आत्मा के वे कोने जो वीरान महसूस करते हैं, मैंने उन्हें कभी छोड़ा नहीं। तुम्हारे अंदर ऐसे उपहार और प्रतिभाएं छिपी हुई हैं जो अभी पूरी तरह जागी नहीं है। इसलिए नहीं कि उनमें कोई कमी है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने ऐसा रास्ता तय किया जहां पहले धैर्य और परिपक्वता को बढ़ना था। मुझे पता है ऐसे पल आए जब तुम्हें लगा कि तुमने समय बर्बाद कर दिया, कि साल हाथ से निकल गए और अवसर तुम्हारी उंगलियों से फिसलते चले गए। मुझे मालूम है तुमने पीछे मुड़कर सोचा कि तुम्हारी कहानी दोबारा नहीं लिखी जा सकती, कि कुछ अध्याय अधूरे रह गए और कुछ पन्ने तुम्हारी गलतियों से दागदार हो गए। लेकिन ध्यान से सुनो, जब मैं कार्य कर रहा होता हूं तब कोई समय व्यर्थ नहीं जाता। जब मेरे हाथ तुम्हारे जीवन पर होते हैं तब कोई असफलता अंतिम नहीं होती। तुम्हारी कहानी का कोई भी पृष्ठ ऐसा नहीं जिसे मैं छुड़ा ना सकूं। मैं तुम्हारे भीतर आज भी गहराई से कार्य कर रहा हूं, चाहे वह तुम्हें दिखाई ना दे, चाहे तुम्हें लगे कि सब कुछ रुक गया है। तुम्हारे भीतर कुछ भी नष्ट नहीं हुआ, कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारी कहानी का हर हिस्सा, इवन वो सबसे टूटे या छिपे हुए भाग, मेरी बनाई गई उस गौरवशाली तस्वीर का हिस्सा बन सकते हैं जिसे मैं अब भी भलाई के लिए बुन रहा हूं। तुम्हारे ऊपर जो बोझ रहा है उसका बड़ा हिस्सा उन अपेक्षाओं से आया है जो कभी तुम्हारे लिए थी ही नहीं। ऐसे भार जो दूसरों ने तुम्हारे कंधों पर रख दिए, अनुचित तुलनाएं और वे आवाजें जिन्होंने कहा कि तुम कभी पर्याप्त नहीं हो सकते, कि तुम नहीं कर पाओगे, कि तुम उस चीज के लायक नहीं हो जिसकी तुम्हें तलब थी। मैं चाहता हूं कि तुम जानो, वो आवाजें मेरी नहीं है। मैं तुम्हारी तुलना नहीं करता, मैं तुम्हें अस्वीकार नहीं करता, मैं तुमसे यह साबित करने की मांग नहीं करता कि तुम योग्य हो। मेरे लिए तुम पहले से ही मूल्यवान हो। तुम बिना शर्तों के प्रेम के पात्र हो, बिना कुछ कमाए हुए भी। जिन लड़ाइयों से तुम गुजरी हो उनमें मैंने तुम्हारे भीतर ऐसा प्रेम बोया है जो स्वार्थ से परे जाता है, ऐसी सेवा भावना जो बिना तालियों के भी देती है, और ऐसा धैर्य जो बिना तत्काल इनाम के भी आगे बढ़ता है। मैं तुम्हारे चरित्र में वह धीरज तराश रहा हूं जो प्रतीक्षा करना जानता है, वह नम्रता जो दूसरों को पीछे नहीं छोड़ती, और वह बुद्धि जो आंसुओं और मौन दोनों से जन्म लेती है। नई रथुएं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं, ऐसी रथुएं जो पहले जैसी नहीं होंगी। मैं तुम्हें ऐसे रास्तों पर ले चलूंगा जहां तुम्हें वह पूर्तियां दिखेंगी जो कभी असंभव लगती थीं। लेकिन तुम वहां अपनी ताकत से नहीं पहुंचोगी, बल्कि इसलिए कि मैं स्वयं उन द्वारों को खोलूंगा। वे द्वार तुम्हारी कल्पना जैसे नहीं होंगे, ना ही वे रास्ते तुम्हारे चुने हुए होंगे, पर वे बेहतर होंगे, गहरे होंगे और अनंत उद्देश्य से भरे होंगे। और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगी तो तुम्हें यह समझ आएगा कि हर देरी, हर रुकावट और हर खोया हुआ अवसर भी मेरी उस महान योजना में अपनी जगह रखता था, है।